हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक वैकेंसी आया है जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर बोल रहे हैं। तो आरआरबी जेई एक वैकेंसी लाया है जो कि बहुत ही आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी है। पिछला बार आपको जो है कि 2019 में लाया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे वो हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हम लोग बात करेंगे कि कितने स्टेजेज में एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद हम लोग उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, किस तरह का पैटर्न है और उस पैटर्न में क्या क्या सिलेबस है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और कितने स्टेजेज में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा आपको बुक फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैकेंसी जो है कि आपका जॉन वाइज जो है कि आपके जो 21 जॉन है उस जॉन वाइज में कितने वैकेंसी है वो हम लोग डिटेल बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट का के बारे में कि कौन कौन सा मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है और सिविल का डिपार्टमेंट है। तो वो हम लोग डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे और कौन सा जोन आपको भरना चाहिए ये तो आपको खुद ही सेलेक्ट करना है कि कौन सा जोन आपको भरना है। और उसके बाद भी मैं भी सजेस्ट करूँगा उसको जो है कि डिटेल वीडियो में। तो देखते हैं हम लोग, ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका जिसका एम्प्लॉयमेंट नंबर है 03/2024। इससे पहले आपका लोको पायलट भी आ चुका है, टेक्नीशियन भी आ चुका है, तो 0102 आ चुका है। तो ये आपका जो है कि 03 है। लोको पायलट भी अच्छा वैकेंसी था। ये आपका जेई का आपका इसमें देखिए आपका जूनियर इंजीनियर का आपका पोस्ट है आपका। उसके बाद जो है कि डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है। तो ये जो है कि आपका मैकेनिकल से रिलेटेड है और ये आपका केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट ये आपका देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा ब्रांच इसमें एलिजिबल है। हम लोग डिटेल देखेंगे। तो आपको हम लोग बात करें कि डेट का ओपनिंग हो चुका है फॉर्म भरने का, जो कि आपका 30 तारीख से ही आपका जो है कि फॉर्म फिलअप का डेट आया हुआ है 30/7 से। और आपका जो है कि लास्ट डेट है 29 अगस्त, 8 मीन्स अगस्त। ये जो है कि आपका डेट है। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे एज लिमिट आपको दिया हुआ है 18 से 36, जो है कि आपका अलग जो है कि दोनों ही केस में आपको जो है कि डिपार्टमेंट पोस्ट का आपका नाम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एज का नाम दिया है। टोटल वैकेंसी का बात करें कि तो आपका जो है कि 7,951, ये जो है कि बहुत अच्छा अमाउंट होता है 7,951। तो अगर हम लोग बात करें तो टोटल जोन वाइज हम लोग डिटेल देखेंगे। 7,951 में सबसे ज़्यादा किस जोन पे है वो हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कि पोस्ट में जो है कि आपका रिलैक्सेशन है, आपका एज रिलैक्सेशन से है। ST SC है तो आपका जो है कि 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है और OBC है तो आपका 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, और जो है कि आपका इन जनरल अगर बात करें तो 18 से आपको 33 साल का है। और ये आपको जो है कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फॉर्म फिलअप फ़ी का, अगर हम लोग बात करें कि फ़ी कितना लगेगा, तो ये जो है कि आपका 500 जो है कि जनरल और EVS और OBC के लिए। उसके बाद ST SC के लिए जो है कि आपका 250। ठीक है, तो इसमें जो है कि अगर आप कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट अगर CBT 1 में अगर वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये जो है कि आपका पेमेंट भी आपका जो है कि रिफंड करता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पे पैटर्न का बात करें, सिलेबस और पैटर्न का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका दो पैटर्न, दो स्टेजेज में एग्ज़ाम होता है। तो स्टेज अगर हम लोग बात करें तो CBT 1 और CBT 2। ठीक है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में इसमें क्या होगा, CBT 1 में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सारे लोग बैठेंगे। उसके बाद CBT 2 में अगर हम लोग बात करें कि CBT 2 में कौन जाएंगे, तो जो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जो रखा गया है वो जो है कि आपका UR के लिए अनरिजर्व के लिए जो है कि आपका 40% मार्क रखा गया है। उसके बाद OBC का अगर हम लोग बात करें, OBC के लिए जो है कि आपका 30% मार्क्स रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद SC के लिए जो है कि आपका रखा गया है 30, ये आपका 30%। और ये जो है कि आपका ST के लिए जो है कि आपका ये यहाँ पे 25%, ये आपका 35% है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद ये मिनिमम क्वालिफिकेशन से भी कट ऑफ आपका डिपेंड करता है कि कैंडिडेट का किस तरह का वहाँ पे परफॉर्मेंस है।
तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और मिनिमम कट ऑफ है। तो CBT 1 में अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या सिलेबस है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है सिलेबस का। अगर बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है कि आपका 30 नंबर का मैथमेटिक्स पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका 25 नंबर का जो है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है कि आपका 25 नंबर का मार्क पूछा जाएगा, जो है कि आपका 25 नंबर का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स भी उतना ही है 25 मार्क्स का, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। जनरल अवेयरनेस जो है कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग जो है कि आपका 1/3 आपको जो है कि नेगेटिव मार्किंग है। दैट मीन्स 3 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो वो 1 मार्क्स जो है कि आपका डिडक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस में आपको जो है कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो जो है कि टोटल क्वेश्चन 100 है और 100 मार्क्स का। और अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन का बात करें, एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन का, तो आपको जो है कि 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट मीन्स 1.5 घंटा। तो ये जो है कि आपका CBT मोड में है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में है, तो ये आपका एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग CBT 1 के बाद अगर हम लोग बात करें CBT 2 का, तो CBT 2 का भी आप पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, CBT 2 का पैटर्न। तो CBT 2 भी आपको जो है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन है, जो कि आपका CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उसका ऑल स्टूडेंट बैठेंगे, उसका 15 टाइम्स ही जो है कि आपको वो क्वालिफाई रिजल्ट देगा। उसके बाद उस 15 टाइम्स में से जो है कि आपका इसमें देखिए जो कैंडिडेट बैठेंगे तो उसका पैटर्न जो है कि आपका सिलेबस आपको यहाँ पे मेंशन है। तो जो कि आपका इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या सिलेबस है आपका। एक आपका जनरल अवेयरनेस जो कि आपका कितने क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स, है ना। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का सारे का। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री से जो है कि आपका 15 मार्क्स पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि आपका कंप्यूटर ऐड किया गया है 10 मार्क्स का। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल्स जो है कि आपका 10 मार्क्स का ऐड किया गया है। उसके बाद आपका मेन जो है कि आपका टेक्निकल एबिलिटी, ये जो पार्ट है आपका टेक्निकल एबिलिटी, ये जो है कि आपका 100 मार्क्स का, यही जो है कि आपका वेटेज है। यहाँ आपको जो है कि यहाँ से यहाँ तक आपका 50 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कंपेयर करें CBT 1 और CBT 2 में, तो जनरल अवेयरनेस आपका वहाँ पे मैथ था और यहाँ पे जो साइंस था वहाँ पे बायोलॉजी जो इंक्लूड था वो बायोलॉजी को यहाँ पे हटा दिया गया है और कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया गया है और इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल को इंक्लूड कर लिया गया है। तो लगभग और जो है कि आपका ये टेक्निकल इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप सिविल से हैं तो आपको सिविल से पूछा जाएगा 100 का। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से ही आपको पूछा जाएगा। आपका जो भी रिलेटेड ब्रांच है उसी से ही आपको जो है कि पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से पूछा जाएगा और जो भी आपका स्ट्रीम है उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो ये आपको जो है कि इतने जॉन्स हैं, इस जॉन में जो है कि आपको जो है कि इतने जॉन्स में जो है कि आप अप्लाई कीजिएगा। जो है कि टोटल जॉन जो है कि RRB का आपको याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। ये जो है कि आपका जॉन है इलाहाबाद, ये 21 टोटल जॉन है, 21, ठीक है। तो 21 जॉन में आपको जो है कि देख लीजिए 21 जॉन का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। जो है कि 21 जॉन में आपको जिस जॉन पे आपको भरना है उस जॉन पे आपको जाके रिस्पेक्टिव जॉन पे जाके जो है कि आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। लॉगिन पहले आईडी बनाना होगा, आईडी क्रिएट करना होगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे है जो है कि आप उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे वैकेंसी जोन वाइज में, अगर हम लोग बात करें, सारे जोन का तो एक्सप्लेन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर डिटेल आपको देखना है तो आपको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे ओपन करके PDF डाल दूंगा, उसको जो है कि ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे जो है कि इलाहाबाद के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इलाहाबाद में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो है कि आपका पोस्ट है, ठीक है। तो इलाहाबाद में आप जो है कि पूरा डिटेल जो है कि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए जूनियर इंजीनियर जो है कि आपका यहाँ पे ये कोलकाता का है, आपका इलाहाबाद का अगर हम लोग बात करें,
तो इलाहाबाद में देखिए आपका इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी है। देखिए आप सिविल का भी है, जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन। ठीक है, आपका रिस्पेक्टिव जो है कि आपका टोटल वैकेंसी दिया हुआ है, उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको जो है कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और जो है कि टोटल जो वैकेंसी है आपका 382 टोटल। एंड जो है कि आपका ये ईवीएस का कैटेगरी है, और ये आपका ओबीसी का 107 आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन सा जो है कि जोन में हम अप्लाई करेंगे। और ठीक है, तो उसके बाद जो है कि आपको जो है कि अगर हम लोग कोलकाता का बात करें तो कोलकाता जो है कि आप भर सकते हैं। अगर आप बिहार झारखंड से बिलोंग्स करते हैं तो कोलकाता को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि रांची में आपको वैकेंसी उतना नहीं है, इसमें आपका लगभग 600 के अप्रॉक्स जो है कि आपका वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आपको मैकेनिकल का भी वेटेज जो है कि आपको काफ़ी मिलेगा। मैकेनिकल देखिए यहाँ पे मैकेनिकल सेकंड पेज में आपको जो है कि मैकेनिकल दिख रहा होगा, जो कि आपको जो है कि जूनियर, अगर हम लोग डिपार्टमेंट का बात करें तो कौन कौन सा है, जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन, आपको यहाँ से मैकेनिकल शुरू हो रहा है। मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, ये आपको जो है कि मैकेनिकल के इतने सारे पोस्ट हैं। पोस्ट का बात करें तो जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन, ये भी अच्छा पोस्ट है। मैकेनिकल ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डीजल वर्कशॉप, ये भी अच्छा पोस्ट है। ये उसके बाद ये आपका डीजल, ये आपका जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल है ना, सारे डीजल मैकेनिकल का ही है। आपको जो है कि पोस्ट है, ये आपको अलग अलग जो है कि जो जोन में भी जो है कि आपको कैटेगराइज किया गया, साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे है ना, ईस्टर्न रेलवे। तो ये आपको कैटेगराइज किया गया है कि ईस्टर्न रेलवे में मैकेनिकल पावर पे कितना है, डीजल मैकेनिकल पे कितना है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे है ना। तो सारे पोस्ट को आपको जो है कि यहाँ पे कैटेगराइज करके दिया गया है, और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं, उसके रिस्पेक्टिव में आपका टोटल वैकेंसी। डिटेल सिलेबस का बात करें सीबीटी 1 के लिए तो आप देख सकते हैं जो कि पहला में आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपका क्या सिलेबस है वो भी आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड पिस्टन्स, जो है कि आपको जो है कि इतना मैथ में आपको पढ़ना है, जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड में जो कि हम लोग मैथ पढ़ते हैं वही आपका सिलेबस है। अगर इसमें अगर हम लोग बुक का बात करें तो RS अग्रवाल जो है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस मैथमेटिक्स के लिए जो है कि आप लोग RS अग्रवाल जो है कि आप लोग कर सकते हैं। और जो है कि आपका बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो आप प्रैक्टिस सेट भी आप मार सकते हैं। RRB जेई का जो है कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को भी आप जो है कि यहाँ से उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वहाँ से जो है कि आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है कि आपको ज़्यादा पूछा जाता है। और जनरली जो है कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जो है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे कैलेंडर का भी कुछ क्वेश्चन मिला था लास्ट ईयर। उसके बाद नंबर सिस्टम में भी आपको मिलेगा, एलसीएम एचसीएफ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम एंड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी है आपको सिलेबस वाइज पढ़ना होगा, कोई भी टॉपिक जो है कि आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको जो है कि सिक्योर जॉब लेना है, कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो आपको वन बाय वन हर एक टॉपिक को आपको जो है कि कमांड होना चाहिए। उसके बाद साथ ही आपको टाइम एक्यूरेसी और स्पीड भी आपको रखना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है कि आपको यहाँ पे दोनों ही आपको पूछा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो जो है कि एनालॉगी जो है कि अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि अल्फ़ाबेट कोडिंग जो होता है ABCD का वो है आपका। मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा जाता है, रिलेशनशिप पूछा जाता है, जो ब्लड रिलेशन जो है कि आपका उससे रिलेटेड है, सिलोजिज्म पूछा जाता है, जम्बलिंग पूछा जाता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो है कि आपका पूछा जाता है। वेन डायग्राम आप लोग जानते ही होंगे, वेन डायग्राम। डाटा इंटरप्रिटेशन सफिशेंसी से पूछा जाता है। तो ये जितना भी आपको जो है कि सिलेबस में मेंशन है, आपको सारे को सारे पढ़ना होगा वन बाय वन, आपको नोट डाउन करना होगा, और जो है कि आपको
वर्बल और नॉन वर्बल के लिए भी RS अग्रवाल भी आप प्रिफर कर सकते हैं और वो जो है कि आप पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस के लिए, तो जनरल अवेयरनेस में भी आपको जो है कि लूसेंट का बुक आप परचेज कर लीजिए, न्यू वाला जो लेटेस्ट बुक जो अभी मार्केट में है उसको आप परचेज कर लीजिए लूसेंट की। तो उसमें जो है कि और करंट अफेयर जो है कि आपको 6 मंथ और से लेके 1 साल तक का भी पढ़ना पड़ सकता है, 1 ईयर करंट मंथ, अगर सिक्योर करना है जॉब तो। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स। तो ये जो है कि ये जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स। उसके बाद स्पोर्ट्स से लेके आपको जो है कि पढ़ना है रिलेटेड, स्पोर्ट्स से जनरल स्टैटिक्स, जो जनरल स्टैटिक जीके है वो भी पढ़ना है आपको। ये जो है कि आपका, उसके बाद जनरल साइंस में अगर हम लोग बात करें तो साइंस आपको जब पता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है कि अप टू 10th स्टैंडर्ड आपको लिखा हुआ भी है, अप टू 10th स्टैंडर्ड ही पढ़ना है। तो आपको ये जो सारे जो ये जो दोनों टॉपिक है आपको लूसेंट में जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिस्टमेटिक वे में आपको दिया हुआ भी है। और अगर आप डिटेल साइंस को पढ़ना चाहें, डिटेल अगर समझ के पढ़ना चाहें LP और लोको पायलट और JE के लिए, तो आप यहाँ पे लूसेंट का साइंस का भी स्पेशल बुक आता है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो फिर जनरल स्टडीज़ करके, जनरल सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन के नाम पे जो है कि एक आता है, जिसमें आपको दोनों ही कंबाइंड दिया रहता है। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे बात कर चुका हूँ कि कौन कौन सा CBT 1 में कौन कौन सा है, और मैंने यहाँ पे डिटेल बता दिया। और अगर हम लोग बात करें CBT 2 का, अगर इसमें आप क्वालिफाई कीजिएगा तो CBT 2 में जो है कि आपको सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जो 50 नंबर का जो है कि आपका 50 नंबर का जो है कि आपका नॉन टेक रहेगा, और 100 नंबर का जो है कि आपका टेक्निकल रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का टेक्निकल रहेगा स्टेज 2 में। देखिए आपको स्टेज 2 में अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे मेंशन क्या है, 15 टाइम्स ऑफ रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है। जैसे आप OBC में अगर 50 सीट है तो उसका 15 टाइम्स जो है कि आपको कॉल करेगा स्टेज 2 के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए, ऑनलाइन CBT 2 के लिए। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, आपका 120 मिनट है और 150 क्वेश्चन है। जो कि 150 क्वेश्चन में जो है कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कैटेगराइज किया गया है। तो टेक्निकल में आपको जो है कि 100 क्वेश्चन, और नॉन टेक में जो है कि आपका 50 क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करें कि नॉन टेक में क्या क्या है, तो वो आप देख लीजिए। जैसे हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रीफ, हम लोग इसको डिटेल सिलेबस में हम लोग देखते हैं। तो ये जो है कि आपका CBT 2 में जो है कि जैसा कि ये वाला पार्ट जो है कि टेक्निकल एबिलिटी के छोड़ के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टेक सेक्शन। और ये जो है कि आपका टेक्निकल सेक्शन। तो नॉन टेक सेक्शन जो है कि आपका 50 मार्क्स का है, और जो टेक्निकल जो है कि आपका 100 मार्क्स का है। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, जो है कि आपको 120 मिनट में जो है कि आपको सॉल्व करना है। तो टाइम एंड एक्यूरेसी जो है कि आपको मेंटेन करना है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और ये आपको जो है कि प्रैक्टिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डिटेल सिलेबस का, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिटेल सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको जो है कि वही सेम एज इट इज़, जो कि हम लोग CBT 1 में जो हम लोग पढ़े हैं वही है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में दोनों ही सेक्शन में, CBT 1 में और CBT 2 में, जो कि तो रेलवे का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है रेलवे सामान्य अध्ययन। जो रेलवे से रिलेटेड जो कि आपका नॉलेज है, वो आपको जो है कि यहाँ पे इंक्लूड करता है। आपको उसके लिए आपको स्पीडी का जो है कि आपका एक बुक आती है, पतली सी बुक जो आती है, 100-120 दाम रहता है। तो वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं स्पीडी का। और उस स्पीडी में जो है कि आपको क्वेश्चन बैंक ही है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का कलेक्शन भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि साइंस में क्या पूछा हुआ है, फिजिक्स में क्या पूछा हुआ है। वो बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक वे में सजाया हुआ है, तो वो वहाँ से भी उसको भी परचेज कर लीजिएगा। लूसेंट के साथ साथ जो है कि आप स्पीडी भी जो है कि आप परचेज कीजिएगा। रेलवे सामान्य अध्ययन है ना, रेलवे सामान्य अध्ययन, या फिर वो सामान्य विज्ञान करके आता है। ठीक है, उसके बाद जो कि देखिए फिजिक्स में जो है कि आपको अप टू 10 स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री में, बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस में देखिए आपको यहाँ पे पूरा डिटेल जो है कि आपको सिलेबस दिया हुआ है। कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज, इनपुट डिवाइस क्या है,
आउटपुट डिवाइस क्या है और स्टोरेज कौन कौन सा यूनिट है। फिर आपको नेटवर्किंग ऑपरेशन से देखना है, सिस्टम्स जो है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग डिवाइस है, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, और वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है कि आपका शॉर्टकट्स की भी पूछता है। और उसके बाद ईमेल से रिलेटेड जो है कि आपका पूछता है, वेबसाइट से रिलेटेड पूछता है, कौन सा ब्राउजिंग अप्रोच सर्च इंजन है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका क्रोम जो है कि आपका सर्च इंजन है, उसी तरह बहुत सारा सर्च इंजन है, तो आपको वो सब जो है कि आपको पढ़ना है। उसके बाद बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन से जो है कि आपको यहाँ पे डिटेल आपको जो है कि सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस को आपको नोट डाउन करना है और जो है कि आप नेट के थ्रू आप इसको सर्च कर लीजिए, और जो भी अदर सोर्सेस हैं उसके थ्रू भी जो है कि आप सर्च करके जो है कि और पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का आपका जो है कि कितना डेसिबल से कितना डेसिबल, इंडस्ट्रियल में क्या नॉइज का रेंज होता है, डोमेस्टिक में आपका क्या रेंज होता है। तो ये सब आपको जो है कि वहाँ पे आपको देखना होगा। वाटर पोल्यूशन में आपको जो है कि कौन कौन सा जो है कि कंपोनेंट होता है पोल्यूशन में, वो आपको देखना है। एयर में आपका कौन कौन सा पोल्यूशन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, NOx जिसको नॉक्स बोलते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब जो है कि आपको कंपोनेंट को आपको यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद जो है कि पोल्यूशन से इफेक्ट आपको जो है कि आपको देखना है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजन डिप्लेशन, ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है ये वाला पार्ट से, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है जो है कि आपको 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आपको ये पार्ट जो है कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये वाला पॉल्यूशन वाला पार्ट, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको अगर पढ़ा हुआ है तो बन जाएगा, लेकिन ये आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल भी आपको जो है कि टेक्निकल में आपको जो है कि न्यूमेरिकल बेस बहुत ही कम रहता है, आपको जो है कि थ्योरेटिकल बेस आपको ज़्यादातर मिलेगा। तो उसमें जो है कि आपको, अगर आप टेक्निकल नॉलेज क्रिएट किए हुए हैं SSC JEE का, जो है कि आप क्वेश्चन बैंक आप अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का क्वेश्चन बैंक लगाइए। ठीक है, और अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का क्वेश्चन बैंक लगाइए, SSC JEE, ये आपका बेस है टेक्निकल। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है कि कोई सिलेबस मेंशन नहीं है। आपका जो सिलेबस है, जो डिप्लोमा स्टैंडर्ड का, वो आपको SSC JEE का आपको जो है कि डिप्लोमा स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करता है। तो आप यहाँ पे इसको बेस मान के जो है कि SSC JEE का जो है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप क्लियर कर सकते हैं, आप इसको जो है कि वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग डिटेल आपको अगर सिलेबस से रिलेटेड और पोस्ट प्रिफरेंस से रिलेटेड क्या क्या वर्क होता है कैरेज एंड वैगन में, डीजल मैकेनिक में, मटेरियल डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट में, डीजल मैकेनिकल में, डीजल इलेक्ट्रिकल में, और आपका डिजाइन, और एक आपका जो है कि ब्रांच उसमें डिपार्टमेंट होता है डिजाइन एंड वर्कशॉप, वो भी मैकेनिकल का ही पार्ट है। तो वो जनरली रिसर्चर और डिज़ाइन के पार्ट से आपका जो है कि वो है। तो वो भी एक अच्छा पोस्ट है, लेकिन वो बहुत ही कम रहता है वैकेंसी, तो 1-2 पोस्ट ही रहता है, लेकिन अच्छा पोस्ट है। तो ऑब्वियसली हम लोग जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा होंगे उसी को हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस में फॉलो करेंगे। तो अगर और एक बात है, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई, कैसे हम लोग अकाउंट क्रिएट करें, कैसे हम लोग उसको फॉर्म को फिलअप करें, तो अगर वो आपको डिटेल जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं इसको वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो आपके पास आए, और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।